दुनिया के सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। सीएम योगी ने सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की तारीफ की है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निःशुल्क टीकाकरण अभियान से टीकाकरण को गति मिलेगी। सीएम योगी ने 31 अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योग दिवस के मौके पर 18 साल से ऊपर सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। युवाओं के टीकाकरण में यूपी आगे है। रोजाना 25 लाख डोज देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अठारह वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है आज से और 31 अगस्त तक 10 करोड़ टीके लगाने की भी एक लक्ष्य कह सकते हैं, निर्धारित लक्ष्य तय किया गया है। क्या कुछ है इस पे जो बात करें अगर हम रजिस्ट्रेशन की, तो ऐसी भी बातें आ रही हैं कि अब उन्हें रजिस्टर भी नहीं कराना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पे तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ सिविल के डायरेक्टर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तक फ्री वैक्सीनेशन का जो दौर है वो चल रहा था, क्या अब जो बातें आ रही हैं कि अब उन्हें रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, ये इसमें कितनी ज्यादा गहराई है कि क्या वो नो नीड टू रजिस्टर का भी जो प्रोसेस है वो भी होगा अभी? कुछ हद तक आपकी बात सही है। नो नीड टू रजिस्टर का जो प्रोविज़न है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ को कवर अप करने के लिए है, जहां हमारे कंप्यूटर लिटरेसी कम है या जहां पर लोग रिलक्टेंट हैं आने में। और दोनों ही बातें जब कंपाउंड अप हो जाती हैं कि लोग रिलक्टेंट भी हैं और कंप्यूटर सेवी नहीं है, तो ऐसे इलाकों में ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको वैक्सीनेट किसी भी तरह से कराएं। तो जैसे लखनऊ के अंदर मोहनलालगंज और गोसाईगंज की जो CSCs हैं और NK रोड जो हमारे यहाँ पास में जहाँ से हमारी वैक्सीन सप्लाई होती है, इन 3 स्थानों को चिन्हित किया गया है और इन स्थानों पे 18 से 44 वर्ष के लोग जो हैं उन लाभार्थियों को ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन हो रहा है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर ड्राइव जहाँ पे ये इनिशिएशन हुआ है एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस ये इनिशिएशन फर्दर होगा। कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोगों में ये हो गई है, जैसे मेरे पास सुबह से कॉल्स आ रही हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में क्या वैक्सीनेशन ऑन द स्पॉट हो रहा है, वॉक इन हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो वैक्सीन्स आई हैं वो प्री बुक्ड स्लॉट के अकॉर्डिंग आई हैं और डोजेज फिक्स है हमारे पास। हम लोग बिना रजिस्ट्रेशन के 18 to 44 ईयर्स में वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो भी पहले से बुकड हैं और पहले से उनके पास अपॉइंटमेंट शेड्यूल है, वही लोग इस वैक्सीनेशन में पार्ट ले रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 45 प्लस में हमारे पास वैक्सीनेशन वॉक इन है, फ्री है, जो पहले से चलता आ रहा है। तो इस चीज़ से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये लार्जर पॉपुलेशन को एक बड़ा वैक्सीनेशन थ्रस्ट देने के लिए जो 18 से 44 ईयर्स के लोग हैं, बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन रूरल एरिया में हम लोग वॉक इन के थ्रू कर रहे हैं। सबसे पहले एक अहम बात दूसरी भी जानना चाहूँगी कि जो सरकार आंकड़े तय करती है कि हम एक लिमिटेड टाइम में
10 करोड़ डोजेस प्रोवाइड करेंगे। क्या हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बाद उतने निर्धारित डोजेस अवेलेबल होते हैं? जी हाँ, ये पहले से प्लान्ड है कि कितने पॉपुलेशन को हमको वैक्सीनेट करना है, वो भी एस्टिमेट्स हैं, और कितनी डोजेस की आवश्यकता है, ये भी एस्टिमेट्स हैं। तो इन दोनों को मैचअप करते हुए डिमांड एंड सप्लाई बराबर बनी हुई है। हमें अपने सेंटर में कभी भी वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे सप्लाई में हो जाता है तो हम लोग वैक्सीन दोबारा मंगवा के लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं। मीडिया में कुछ बातें ये सामने आई हैं कि कुछ लोग बगैर वैक्सीनेशन के लौट गए हैं, लेकिन ऐसा मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया है। लोग जो भी हमारे पास लाभार्थी आए हैं उनको वैक्सीन जरूर लगी है। तो बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह है कि जो सरकार आंकड़े तय करती है वो हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, और इसमें एक अहम बात यह भी है कि आने वाले समय में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफी हद तक कम होगा, क्योंकि इससे स्लॉट्स की दिक्कत बहुत होती थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।